तो फिल्म की शुरुआत 1988 से होती है। हम थकी हारी लॉरी को रोड पर चलता देखते हैं, जिसके हाथ में एक क्राउन था जिस पर से खून टपक रहा था। लॉरी अब बोलना शुरू करती है और कहती है कि लोग हमेशा कहते थे कि मेरा दूसरा नाम कर्ज यानी श्राप है और एक दिन या तो मैं मारी जाऊंगी या फिर मैं किसी को मारकर किलर बन जाऊंगी। और देखो, ये सब सच हो भी गया। वो ऐसा क्यों कह रही थी और उसके साथ क्या हुआ था, ये जानने के लिए कहानी जाती है 2 दिन पीछे। हमें लॉरी का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ प्रॉम नाइट की तैयारियां चल रही थी। प्रॉम क्वीन के तौर पर लॉरी ने भी अपना नाम दिया था। उसके अलावा 5 कैंडिडेट्स और भी थी, जिसमें स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की टिफनी और उसके ग्रुप की सभी लड़कियां भी थी, जिसके ग्रुप को वुल्फ पैक के नाम से लोग जानते थे। जिस तरह वुल्फ पैक से लोग डरते थे, इसी तरह इनके ग्रुप से भी पूरा स्कूल डरता था। और एक आखिरी लड़की क्रिस्टी भी प्रॉम क्वीन की एक कैंडिडेट थी, जो असल में छोटी मोटी ड्रग्स स्कूल में और टाउन में बेचकर पैसे कमाती थी। इसी वजह से काफी बदनाम भी थी और प्रिंसिपल उसे कुछ ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे। फिर अब हमें लॉरी की क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर सभी के फ्यूचर को डिस्कस कर रहे थे। लॉरी यहाँ पर बताती है कि वो बहुत बड़ी राइटर बनना चाहती है, जो सुनकर टिफनी का पूरा ग्रुप उसका मजाक बनाने लग जाता है। हालांकि टीचर उन्हें चुप भी करवाते हैं, लेकिन वो ये कहकर मजाक बनाने लगे कि इसकी मॉम ने इसके डैड को मारा था, ये वही कहानी लिखेगी। टिफनी की दोस्तों की ये बातें सुनकर लॉरी की दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एकदम से अपना हाथ टेबल पर रखकर एक बड़े से चाकू से काट देती है और फिर से उसके हाथ से खून निकलने लगता है, जिससे पूरी क्लास डर जाती है। असल में मेगन ने ये प्रैंक अपनी फ्रेंड लॉरी का बदला लेने के लिए किया था। ये सारे डर गए थे, तो अब वो उनका मजाक बना रही थी। ये देखकर प्रोफेसर मेगन को क्लास से बाहर निकाल देते हैं और हमें पता चलता है कि प्रोफेसर टिफनी के डैड हैं। क्लास खत्म होने के बाद लॉरी उस रेस्टोरेंट में चली गई थी जहां वो वेट्रेस की जॉब करती थी। उसे तंग करने के लिए टिफनी का पूरा ग्रुप यहाँ पर भी आ जाता है और इस टाइम टिफनी अपने फ्रेंड को भी लेकर आई हुई थी, जिससे जब लॉरी खाना सर्व करती है तो हम फील करते हैं कि लॉरी और उस लड़के के दरमियान में कोई अट्रैक्शन है। फिर रात हो जाती है और दिखाया जाता है कि टिफनी की मॉम टिफनी के लिए डिजाइनर ड्रेसेस लेकर आई थी उसकी प्रॉम नाइट के लिए। इसी टाइम पर हम घर में उसके डैड को देखते हैं, जो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। और उनके यहाँ से जाते ही यहाँ पर लॉरी की एक दोस्त आ जाती है, जिसके पास प्रॉम नाइट में पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और वो लॉरी से उधार मांगने के लिए आई थी। दूसरी तरफ वो लड़की जो ड्रग बेचती थी, वो जब अपने एक कस्टमर को ड्रग्स देकर वापस आ ही रही होती है कि अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर उसने देखा कि रेड गाउन में कोई आदमी था जो अपना मुंह छुपाए हुए था। इससे पहले कि वो कुछ करती या बचकर भाग भी पाती, वो आदमी पीछे से अपने हाथ में पकड़ी एक्स से उसके सर पर हमला करते हुए उसकी वहीं पर जान ले लेता है। सीन कट होकर सुबह में हमें लॉरी और टिफनी को दिखाया जाता है। टिफनी लॉरी के पास आकर उसे धमकी देती है कि मेरे रास्ते में मत आओ, खुद ही प्रॉम क्वीन बनने से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन लॉरी यहाँ एक बात नहीं सुनती उसकी। जबकि दूसरी तरफ लॉरी की दोस्त मेगन क्रिस्टी के घर ड्रग्स खरीदने के लिए आती है, तो क्रिस्टी का फ्रेंड उसे बताता है कि क्रिस्टी तो रात से गायब है। सीन कट होकर फौरन हमें किलर को दिखाया जाता है, जो कॉलेज की बुक खोलकर प्रॉम कैंडिडेट्स में से क्रिस्टी की पिक्चर पर क्रॉस बना देता। रात होने पर दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां प्रॉम नाइट के लिए तैयार हो रही थी। तभी टिफनी की मॉम टिफनी से कहती है, तुम्हें हर हाल में लॉरी से जीतना होगा। इस टाइम टिफनी लग भी बहुत खूबसूरत रही थी और उसकी मॉम ने भी अपनी बहुत मेहनत और पैसा लगाया था उसे खूबसूरत बनाने में। जबकि दूसरी तरफ लॉरी एक आम से सूट में खुद ही तैयार हो रही थी। तैयार होने की कुछ खास चीजें भी नहीं थी उसके पास, पर तभी उसकी मॉम उसके पास आकर उससे माफी मांगती हैं और कहती हैं कि मेरे नाम की वजह से तुम्हें सोसाइटी में बहुत कुछ सहना पड़ता है। लॉरी अपनी मॉम को कहती है, मॉम कोई बात नहीं, मैं आपका नाम क्लियर करने के लिए ही तो प्रॉम में हिस्सा ले रही हूँ। अब प्रॉम स्टार्ट हो जाता है और सारी प्रॉम गर्ल वॉइस प्रिंसिपल की मर्जी के बगैर सारे स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए डांस करती है। जिसके बाद मेगन एक और प्रैंक करती है और टिफनी के नकली सर को वो एक जूस के अंदर रख देती है, जिससे सच में ऐसा फील हो रहा था कि किसी ने टिफनी का ही सर काट दिया है। टिफनी को ये लोग देखकर बुली करने लग जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ टिफनी की ग्रुप की एक लड़की अपने दोस्त को लिए एक क्लास में आई थी, जहां वो अपने फनी पोस्टर्स देखकर गुस्से में आ जाती है। ये किसने किया होगा, गालियां देते हुए वो इस इंसान को ढूंढने के लिए बाहर गई और थोड़ी देर में जब वो वापस आई तो उसकी हालत देखने के काबिल नहीं बची थी। उसकी सारी आंतें पेट से बाहर थी। उनसे सनी वो खुद जब अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाती है तो तभी पीछे से किलर आकर एक इलेक्ट्रिक कटर से उसके दोस्त के ऊपर भी हमला कर देता है और बेरहमी से उसके दोनों हाथ काट देता है और इस तरह इन दोनों की यहाँ पर मौत हो जाती है। यहाँ लॉरी को किसी ने फूल भेजे थे जिसे वो चेक कर रही थी।
तभी टिफनी आकर उसकी मॉम के पास्ट के बारे में उसे बहुत बुरा भला कहती है और उसे तंग करने लग जाती है, जिससे लॉरी को इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा लगा था। वो इमोशनल हो गई थी, वो वॉशरूम में जाकर रोने लग जाती है और टिफनी की दोस्त को भी आज उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया था, इसलिए वो लॉरी की मदद करने के लिए, उसे दिलासा देने के लिए वॉशरूम में आती है और उसे टिफनी का मेकअप पाउच देते हुए उसका मेकअप ठीक करने को कहती है। टिफनी की दोस्त होते हुए लॉरी की मदद करने की वजह से टिफनी को अपनी ही दोस्त पर गुस्सा आ जाता है और इतना ज्यादा आ जाता है कि वो उसे मारने पर तुल जाती है। यहाँ पर लड़कियां मिलकर ये लड़ाई छुड़वाते हैं और इसके बाद लॉरी और टिफनी के दरमियान में एक डांस कंपटीशन होता है, जिसमें लॉरी ने बहुत अच्छा डांस किया था और टिफनी ने जुनून और गुस्से में आकर इतना फास्ट डांस किया कि सब उसके डांस को बंदर का नाच कहने लगे और ऐसे उसकी बहुत बेइज्जती हुई और प्रॉम में उसका मजाक बन गया। सबके सामने मजाक बनने के बाद टिफनी का दोस्त भी उससे दोस्ती तोड़ देता है और लॉरी के पास चला जाता है, क्योंकि उसे लॉरी अच्छी लगती थी पर वो हिम्मत जुटाकर कभी उससे कह नहीं पाया था। अब टिफनी की वो दोस्त जिसने लॉरी की मदद की थी, जब वो चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए जाते हैं तो किलर वहाँ भी आ जाता है। उनसे डरकर वो पीछे ही मुड़ी थी कि वहाँ पर एक दूसरा किलर भी था जो उसकी सोच से पहले ही उसके सर पर चाकू मारते हुए उसका मर्डर कर देते हैं। और इस सीन से पता चलता है कि किलर एक नहीं बल्कि दो हैं। यहाँ पर लॉरी और वो लड़का करीब आने ही वाले थे तो मेगन ने आकर उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे किसी अनहोनी का अंदाजा हो गया था। वो घबराए हुए बताती है कि जितनी भी प्रॉम क्वीन कैंडिडेट्स हैं वो एक के बाद एक गायब होती जा रही हैं। उनका ये बात करना था कि किलर दूसरा शिकार करने एक और रूम में आ गया, जहाँ एक और प्रॉम क्वीन कैंडिडेट अपने दोस्त के साथ थी। वो मशीन से उसके दोस्त के मुंह पर हमला करते हुए उसे मार डालता है। लड़की देखकर इतना डर गई थी कि उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। अपने आप को बचाने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी, किलर से बचकर जाने के लिए, ये जाने बगैर कि पीछे इलेक्ट्रिक मेन स्विच था जिसकी हैवी तारों से टकराकर बुरी तरह करंट लगने की वजह से वो चंद ही सेकंड में मारी जाती है। इनको मारने के बाद अब तक ये किलर 6 में से 4 प्रॉम क्वीन कैंडिडेट्स को मार चुका था। जिंदा बची थी तो वो सिर्फ लॉरी और टिफनी थी। यहाँ पर मेगन और लॉरी अभी भी ये बात कर रहे थे कि प्रॉम क्वीन कैंडिडेट्स गायब हो रही हैं। मेगन कहती है कि मुझे शक है कि उनके गायब होने के पीछे हमारे प्रोफेसर का बेटा है, जिसे यहाँ का डेविल भी माना जाता है। लॉरी को उसकी बात बकवास लगती है और वो उसे कहती है बाहर में जाओ। लॉरी को इस टाइम इसलिए गुस्सा आया था कि पहले ही उसके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका था और अब अगर उसका एक मोमेंट बनने ही लगा था तो वो भी मेगन ने खराब कर दिया था। मेगन को अपने दोस्त के इस बिहेवियर से गुस्सा तो आया था, लेकिन खैर वो यहाँ से चली गई और जैसे ही बेसमेंट में गई तो उसे 3 लोगों की लाशें दिखी, जिसे देखकर वो घबरा गई। जबकि ऊपर लॉरी अपने दोस्त के साथ ऑडिटोरियम में आ गई। इससे पहले कि ये लोग यहाँ पर कोई बात करते या कुछ भी करते, पीछे से किलर आकर एकदम से उस लड़के के सर में ऊपर से चाकू स्टैब कर देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ये किलर अब लॉरी के पीछे पड़ चुका था और लॉरी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रही थी। बचने के लिए वो भागते हुए बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ पर उसे डरी सहमी मेगन भी मिल जाती है। उसने यहाँ पर सभी लाशों को भी देख लिया था। उसकी घबराहट बहुत ज्यादा थी। किलर मेगन और लॉरी दोनों के पीछे था। अपनी जान बचाने के लिए ये एक डक्स से होते हुए वहां से निकलते हैं और सबको अलर्ट करने के लिए जल्दी से जाते हैं उस हॉल में जहाँ पर ये प्रॉम का फंक्शन चल रहा था। वो जल्दी से स्टेज पे चढ़ती है माइक में बोलने के लिए और यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल उसे उसका प्रॉम क्वीन का क्राउन पहनाने लग जाते हैं, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा वोट मिले थे। वो जीत गई थी और प्रॉम क्वीन बन गई थी, लेकिन इस टाइम इस चीज की कोई खुशी नहीं थी। ये कह लें कि परवाह ही नहीं थी। वो माइक में इससे पहले कि सबको किलर के बारे में बताती, यहाँ पर किलर आ भी जाता है। किलर ने यहाँ आते ही एक आदमी का पांव ही काट दिया अपनी कुल्हाड़ी से और ये देखते हुए सबके दरमियान में अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी में सब इधर उधर भाग रहे थे और प्रिंसिपल भी अब इस किलर को यहाँ से भगाने की कोशिश करता है। तो इस किलर को गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसिपल का हाथ ही काट देता है। जिसके बाद अब वो लॉरी के पीछे पड़ चुका था। लॉरी को बचाने के लिए उसके दोस्त मेगन इस किलर को पीछे से पकड़ लेती है और जब ये किलर मेगन को ही मारने वाला होता है तो लॉरी तेजी से पीछे मुड़कर अपना क्राउन इस किलर की आंख के अंदर स्टैब कर देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो वहीं पर गिर जाता है और इन लोगों को मौका मिल जाता है उस किलर को देखने का। ये कोई और नहीं थे बल्कि उनके प्रोफेसर थे, टिफनी के डैड थे। टिफनी की मॉम भी जो इस स्कूल में प्रोफेसर थी, वो अपने हस्बैंड को यहाँ देखकर शॉक रह जाती हैं। उनसे पूछती हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो प्रोफेसर कहते हैं हम दोनों ही तो चाहते थे कि प्रॉम क्वीन सिर्फ हमारी ही बेटी बने, क्योंकि लोग हमेशा विनर्स को याद रखते हैं, इसीलिए मैंने बाकी सबको मारने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर में पुलिस आकर इस प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लेती है और मेगन जो इस टाइम जख्मी हो चुकी थी उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। पुलिस वाले टिफनी को उसके घर छोड़ने चाहते थे। टिफनी की मॉम भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस वालों ने बयान लेने के लिए उसे रोक दिया। तो यहाँ लॉरी ने टिफनी के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि ये दोनों आमने सामने
सामने के घरों में रहते थे। टिफनी बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, जो हुआ था गलत हुआ था उसे भी एहसास था, इसलिए वो लॉरी से अपने बिहेवियर के लिए भी माफी मांगती है और जो कुछ यहाँ हुआ उसके लिए भी माफी मांगती है। बातों ही बातों में ये लोग घर भी पहुंच जाते हैं और टिफनी लॉरी को अपने ही घर पर इन्वाइट कर लेती है, क्योंकि आज उसे अपने मॉम डैड के बगैर डर लग रहा था। यहाँ दूसरी तरफ टिफनी की मॉम पुलिस से कहती है, देखिए आप मुझे घर जाने दें। टिफनी एक बहुत बड़े सदमे में है, उसे इस टाइम अपनी मॉम की जरूरत है। ये सुनकर ऑफिसर उन्हें घर जाने की परमिशन दे देते हैं और घर आते ही वो एक चाकू निकाल लेते हैं, जाहिर सी बात है लॉरी को मारने के लिए। और यहाँ हमें समझ आ जाती है कि दूसरा किलर कोई और नहीं बल्कि टिफनी की मॉम ही थी। छुरी को सीढ़ियों की रेलिंग पे मारते हुए वो टक टक की आवाज निकालते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता। इस आवाज से लॉरी की आंख खुल गई और टिफनी की भी। ये दोनों ही डर गए और दोनों ही ऊपर जाकर अपनी कबर्ड में छुप गए। लॉरी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन टिफनी के मुंह के एक्सप्रेशन इतने घबराए हुए नहीं लग रहे थे। वो अब चुपके से अपना एक छोटा सा चाकू निकालती है और लॉरी को मारने की कोशिश करती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि टिफनी भी इसी सब चीजों का हिस्सा थी। अपने आप को बचाने के लिए लॉरी कबर्ड से जंप कर देती है और तभी टिफनी की मॉम आकर उसे पीछे से चाकू स्टैब कर देती है। शुक्र था कि वो नीचे गिर गई और चाकू ने सिर्फ उसे जख्मी किया, मारा नहीं। वो उठ खड़ी हुई तो टिफनी की मॉम बोली, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हारी फैमिली का ये रूल बन गया है हमसे चीजें छीनने का। पहले मैं तुम्हारे डैड से प्यार करती थी, लेकिन फिर तुम्हारी मॉम आ गई और मेरे से उसको छीन के ले गई, और अब तुम मेरी बेटी से प्रॉम क्वीन का टाइटल छीनना चाहती थी। उस टाइम जब तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड को मुझसे छीना तो गुस्से में मैंने तुम्हारे डैड को ही खत्म कर दिया, क्योंकि जो मेरा नहीं हो सका वो किसी का भी नहीं हो सकता। ये सुनकर लॉरी शॉक में थी कि उसकी मॉम ने पूरी जिंदगी जिस इल्जाम में गुजारे वो जुर्म तो उन्होंने किया ही नहीं था। यहाँ पर टिफनी अब अपनी मॉम के सामने आती है और कहती है कि आपने अपना बदला खुद लिया था और मुझे भी अपना बदला खुद लेने दे। ये कहते ही वो लॉरी को मारने के लिए उसके करीब होती है तो लॉरी उसे टांगे मारते हुए अपने से दूर करती है। वो सीढ़ियों की ग्रिल पर लगती है और ग्रिल टूटकर वो नीचे गिर जाती है, जहाँ एक बहुत बड़ा सा डेकोरेशन पीस रखा था जो उसकी बॉडी के अंदर स्टैब हो गया और उस पर लटक कर ही टिफनी अपनी ही मौत मारी गई। ये देखकर टिफनी की मॉम और भी ज्यादा चिढ़ जाती हैं, उनका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है और बदले की आग भी। इससे पहले कि वो लॉरी के ऊपर हमला करती, लॉरी पीछे से एक अलमारी का कांच तोड़ते हुए वहां से ट्रॉफी निकालकर टिफनी की मॉम के ऊपर ही हमला कर देती है। लेकिन इस हमले के बाद भी वो मरी नहीं थी। वो लॉरी को बुरा भला कहती है और लॉरी एक और मर्तबा उसके ऊपर हमला करते हुए उसे सीढ़ियों से गिरा देती है और खुद इस घर से बाहर निकल आती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जब टिफनी की मॉम मरी तो उसके खून से जमीन पर एक रिचुअल वाला सर्कल बन गया था, जो इस चीज का सबूत था कि ये लोग ब्लैक मैजिक जैसी चीजों में भी इन्वॉल्व थे। और बस यही सब दिखाते हुए कि मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।